जय गुरु जी संगत जी। आज का बहुत प्यारा सत्संग है रवि ग्रोवर अंकल, जो महाराज की पुरानी संगत में से एक हैं। उम्मीद करूंगी कि आज का सत्संग आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अंकल ने बहुत सी बातें महाराज के बारे में ऐसी बताई हैं जो अनसुनी है और जो शायद प्रेरणादायक आप सभी संगत के लिए होंगी। तो चलिए सुनते हैं रवि ग्रोवर अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के शरण में गया था 2006 में। सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज प्योरली मेरे एक्सपीरियंस विद गुरु जी। इट इज नॉट अ मैसेज एनीथिंग फॉर एनीवन टू बिलीव और नॉट, बट ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मुझे गुरु जी ने दिया आज तक। मैं गुरु जी के पास 2006 में गया था। मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरी सिस्टर और मेरी जीजा जी गुरुजी के पास जाते थे। वो मुझे हमेशा रोज बोलते थे कि तू चल, ऐसे एम्पायर स्टेट मंदिर है गुरुजी का, जो सब लोग जानते हैं, एक छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। मैं कहता था मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, बट मेरा टाइम इतना माड़ा था, या आप बोल लीजिए अच्छा था, कि मुझे गुरुजी ने बुलाना ही था। हमेशा ये भी हम कहते हैं कि जब आपका माड़ा टाइम आता है तो गुरुजी आपको अपने पास ही बुला लेते हैं। सो मेरा वो माड़ा टाइम था और गुरुजी से मिलना मेरी अच्छी किस्मत का वो था। गुरु जी के पास में गया, मेरे को दो लोग पकड़ के ले गए लेफ्ट राइट से। मैं चल ही नहीं पा रहा था उस दिन। आई डोंट नो व्हिच डे वाज दिस, और 2006 की बात है, अराउंड अगस्त सितंबर की। तो मैं गया गुरु जी के पास, तो मैं गया, लाइन में लगा। मेरे को सबने बोला कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, गुरु से बात करने की जरूरत नहीं है, गुरु जी को अगर लगता है तुमसे बात करने के लिए तो गुरु जी बात करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी है। मैं लाइन में लगा कि मेरा कोई ऐसा कोई नहीं था, कि मैं तो फंसा ही होता चारों तरफ से, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, बिजनेस से भी, सब कुछ ही कुछ नहीं था मेरे पास। मैं गुरुजी की लाइन में लगा, मैं देखा गुरुजी बैठे हैं सामने, मैं लाइन में लगा। लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पर, तो बड़े मिनिस्टर बैठे हुए थे, सिद्धू बैठा हुआ था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मैं जाके लाइन में लगा, मैं जो मत्था टेका गुरुजी को। गुरुजी कहते तेनू की प्रॉब्लम है? मैंने बोला गुरुजी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली हेल। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार आइए, लोटा लेके आइए। मैं नेक्स्ट संगत जो भी आया, मैं दोबारा गया वहां पर, मैं लाइन में लगा। मेरे को लगा कि अब गुरुजी को कौन सा याद होगा, कौन आया था, इतने लोग, इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं फिर भी लाइन में लगा। मैं जो गुरुजी, फिर दोबारा लाइन में लग के मेरे गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरुजी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि एक काम कर, ये लोटे के अंदर यूज करने के लिए, की संगत को बोला कि लोटा आधे से नहाने के लिए यूज करिए और आधा पीने के लिए यूज करिए, जो कि मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। इस बात को 14-15 साल हो गया। तो मैंने लोटा लिया, हमारे वहां से ब्लेस कराया गुरुजी से। बस आप बोले कि वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज, आज की डेट में नॉर्मल जिंदगी इज ऑल्सो अ बेस्ट जिंदगी। सो अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं गुरुजी की शरण में। मैं उस लोटे को लिया, वापस आया, मैंने अपना ब्रेन का MRI कराया, तो डॉक्टर ने बोला जा बाहर घूमा, तेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी विद गुरुजी। मेरे बिजनेस में जो मुझे इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव, दोस प्रॉब्लम्स बिकम वेरी पॉजिटिव फॉर मी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए इस बात को। वी हैव नेवर लुक्ड बैक। गुरुजी, उसके बाद हम आते रहे। मैं गुरुजी के मंदिर भी जाता था, साईं बाबा के मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, सब जगह जाता था। गुरुजी के जाना शुरू किया था। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब हमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि गुरुजी चले गए। अब तो हम साईं बाबा के पास भी मैं इतने सालों से जा रहा हूं, जो कि मैं नहीं, अब कहां जाऊं, गुरुजी तो अब है नहीं। और बजरंगबली के मंदिर भी मैं रोज जाता था, अब वो भी, अब मेरे को भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि गुरुजी इज ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। सो दैट इज, फिर एक ऐसे सत्संग में हमें एक मैसेज मिला कि गुरुजी कहीं नहीं गए, और गुरुजी बोलते थे एक अकाउंट खोलो, कितने भी जाओ, एक जगह जाओ। और आप बिलीव करिएगा, आज का दिन है और वो दिन है, 2007 की बात है ना। हम कोई मंदिर जाते हैं, जरूर ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान से नाराज है या हम नहीं है, बट हमें हमारे गुरुजी ने सब कुछ दिया हुआ है, हम जाते हैं, सब भगवान की रिस्पेक्ट है। बट आई एम वर्स्ट ऑफ द लॉट, जो कि जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी ने ठीक करी। तो अब हम सिर्फ गुरुजी को ही मानते हैं। दैट इज, शायद मेरे बच्चों और मेरी फैमिली में जो मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको तो शायद किसी और भगवान के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ उनको मंदिर का मतलब ही पता होता है कि गुरुजी का मंदिर। सो ऐसे जिंदगी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। फिर गुरुजी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं अपना।
अराउंड 2010 की बात है। गुरुजी कहते हैं कि एक बचाने वास्ते, मैंने लाइफ ऑफ डिविनिटी में पढ़ा हुआ है कि एक बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए। मैं यहाँ पर मेरा, जब ये गुरुजी के समाधि के बाद की बात है, मैं एक बारी, मेरी कोई मीटिंग थी अहमदाबाद के अंदर, तो हमारे घर में उसी दिन एक मेरी सिस्टर के यहाँ एक सत्संग प्लान हो गया गुरुजी का। बट मेरे को बहुत जरूरी, जिनके पास जाना था वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि आपको आना ही पड़ेगा, मेरा कोई बिजनेस का था कि अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो आप लोग, कोई बात नहीं, फिर हमने बोला सत्संग आप कंटिन्यू करिए, मैं गुरुजी के, मैं अपना मीटिंग में चला जाता हूँ। मैंने फ्लाइट ली, सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। इतनी अर्ली मॉर्निंग मैंने एयरपोर्ट में ऐसे ही बोला कि ना मुझे कोई पर्टिकुलर सीट चाहिए एयरक्राफ्ट में। तो उन्हें बोला नहीं इसमें तो, अब सर मैंने कहा सुबह सुबह कौन जाता है अहमदाबाद। तो जो वहां जो काउंटर बैठे थे, दे सेड कि भैया पूरे 150 लोग हैं एयरक्राफ्ट में। मैंने कहा वेरी गुड, मैं हवाई जहाज में बैठा, हमें एक आदत है जब भी हम घर से निकलते हैं हम बोलते हैं गुरुजी साथ चलो। तो जैसे एयरक्राफ्ट में बैठे मैंने कहा गुरुजी चलो साथ चलें, अहमदाबाद घूम के आए। इन माई ओन मन में मैंने ये बात करी। जैसे ही हवाई जहाज लैंड होने लगा, एयरपोर्ट में पहुंचने लगा, तो एक, आप सब लोग जानते हैं जो गुरुजी के एक बॉडी में से एक फूलों की स्मेल आती, गुलाब के फूलों की स्मेल आती थी। तो मेरे को एकदम से मेरे को आया चलो गुरुजी अब तो लैंड हो रहे हैं, गुरुजी चलो अब अहमदाबाद घूमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा गुलाबों की स्मेल आई। मैंने कहा वाह, मैंने ऐसे मन में बोला वाह गुरुजी आप यहां भी चल रहे हो साथ। ऐसे बोला तो हमारा एयरक्राफ्ट एकदम से लैंड होने लगा। जो अबाउट टू टच द रनवे, जो उतर चुका ही था ऑलमोस्ट इन 1 और 2 सेकेंड, हवाई जहाज वापस उड़ गया। देयर वाज अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज दिस इज कि मेरा रनवे ही मुझे ब्लैकआउट हो गया। द पायलट अनाउंस्ड इट टुक अबाउट 10-15 मिनट्स टू लैंड अगेन। तो गुरुजी कहते हैं ना, एक बचाने वाले 101 बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए। तो दैट वाज द अमाउंट, दैट वाज द टाइम व्हेन माय फैमिली वाज हैविंग अ सत्संग इन देयर हाउस। एंड गुरुजी ने सत्संग तो प्लान किया हुआ था क्योंकि गुरुजी ने मेरी जिंदगी भी साथ में ब्लेस करनी थी। सो दिस इज वन ऑफ द जर्नी पार्ट ऑफ गुरुजी। एक बारी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि मेरे को ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सबको कि गुरुजी बहुत ज्यादा ड्रीम में आते हैं। हम इसलिए गुरुजी ड्रीम में आते हैं हमारे, कि गुरुजी को पता है कि प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। तो गुरुजी पल पल हमें समझाते हैं कैसे करना है चीजों को, कैसे चीज करना है। सो वी गो बाय हिज व्यू, दैट इज द ओनली, यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मत कोई भी ऐसा समझे कि गुरुजी हमारे ड्रीम में आते हैं तो उनके ड्रीम में नहीं आते हैं। अब शायद मेरे को ऐसे साल भर हो गया, मेरे गुरुजी कभी कोई ड्रीम में नहीं आया है। बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब है कि औरों की जरूरत ज्यादा है, हमारी थोड़ी सी कम है, तो गुरुजी वहां फोकस करते हैं जहां जरूरत ज्यादा होती है। अब ऐसे गुरुजी ने एक बार मुझे ड्रीम में दिखाया और मुझे बताया कि मुझे 25 शॉलें बांटनी है। और गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बताया ड्रीम में कि गुरुजी, और मैंने देखा कि संगत एम्पायर स्टेट में पूरी संगत आई हुई है। गुरुजी ने मेरे को एक एक संगत दिखाई जिन जिन को वो शॉल देनी है। गुरुजी ने ये भी बताया कि किससे शॉल खरीदनी है और कितने की खरीदनी है। ही इज अ मुस्लिम गाय इन माय लॉस फैमिली हु सेल्स दैट दिस शॉल्स। गुरुजी ने मुझे वो भी बताया कि शॉलें उससे खरीदनी है। एंड ही वाज अ वेरी गुड गाय। और आप ये भी बोलो कि चाहे गुरुजी हर जगह ही और सबको ब्लेस करने के लिए करते हैं। The shawls are very expensive, but I had to take 26 shawls. मेरे को 26 शॉलें खरीदनी थी और उसी प्राइस में ही खरीदनी थी जो गुरुजी ने मेरे को बताया। So I requested that person कि भैया तेरे को चाहे शॉलें तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, लेकिन पैसे तेरे को इतने ही मिलेंगे। ये गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कि क्या हमारे कर्म काटने थे, क्या हमारी गलतियों पे पर्दे डालने थे, शॉलें डालनी थी, तो गुरुजी ने ऐसे में ब्लेस किया। मैं आपको बताऊं कि लाइफ वॉज, जैसे मेरी लाइफ का मैं आपको बताऊंगी वो जैसे एक पजल होती है बच्चों की, माई लाइफ वॉज टोटली पजल। ना जिंदगी थी, ना फैमिली थी, ना बच्चे थे, ना कुछ था। सब कुछ एक गुरु जी का दिया हुआ है, ए से लेके जेड तक। और हमें तो ये पता है कि वो जो मासूम अंकल गाना गाते हैं ना, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, तो हम वही है कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग से हम वही लोग हैं कि करते तो गुरु जी हैं और नाम हमारा आगे आ जाता है। दैट इज द ओनली थिंग। माय फादर इवन गॉट, मैं आपको कुछ समय पुराने की बात बताऊंगा कि माय फादर गॉट वेरी मच अनवेल। इट वाज बिकॉज आई वाज सम ट्रेजेडी इन द फैमिली। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरे को कहां से कहां कुछ भी करके, नॉन संगत डेज कुछ भी आप मान ले, चाहे वो गौरव अंकल के थ्रू, चाहे कोई भी था, ही टोल्ड मी टू विजिट द मंदिर एंड रोज जाके वहां लंगर प्रसाद खाके ही बिकेम टोटली फाइन। सो जो लोग भी, अब तो मंदिर is closed for some time. I hope it is opening very soon. I don't know. I'm just saying like that. तो गुरुजी का जो लंगर का प्रसाद होता है, that is not at all ordinary. बिल्कुल ordinary नहीं है। जहां अब तो सत्संग भी मेरे ख्याल से
एक साल बाद हमें तो अब याद भी नहीं रहता कि क्या सुनाना है, सो आई लिटिल बिट प्रिपेयर नोट्स, थोड़ा बहुत कि मैं ये आपको बताता रहूं। ऐसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ और मेरी जिंदगी कई बारी ब्लेस करी है। गुरुजी ने मेरी कई बारी मेरी नजरें उतारी हैं। गुरुजी ने मेरे शोल्डर जलाए हैं, मतलब ड्रीम्स के अंदर। गुरुजी ने मेरे से कितने दान करवाए हैं मुझे नहीं पता है। गुरुजी ने एक बारी मुझे बोला, एक फलानी फलानी आंटी के पास जाना है, फलाने फलाने पैसे देने हैं। अब मैं कैसे पूछ लूंगा किसी से, मैं तो जानता भी नहीं उनको अच्छे तरीके से। यस, मंदिर में हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सबको जय गुरु जी करते हैं, बट मेरे को किसी ने बोला और मैं फिर उन आंटी को फोन किया किसी से नंबर लेके। मैंने आंटी से आधा घंटा फोन पे बात करी, बट मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पूछ सकता था आंटी की आपको कि कोई फाइनेंशियल ऐसा इशू है कि मैं आपको पैसे दूं। बट आप बिलीव करिएगा, थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन के बाद आंटी जस्ट ब्रोक एंड टोल्ड मी कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और इट वाज द सेम अमाउंट व्हाट गुरुजी टोल्ड मी इन ड्रीम टू उन आंटी को देने के लिए। सो गुरुजी कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कल्याण है, क्या सब कुछ है, हम तो बस एज अ ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं कि बस जैसा गुरुजी चलाएं वैसा ही गुरुजी के साथ चलते रहते हैं। मेरे को एक बारी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हुई और मेरे को मेरी 2013 की बात है, 2013 की बात है। मेरे सारे मेडिकल टेस्ट होने थे। मेरे अगले दिन एंजियोग्राफी होनी थी कार्डिक की, तो मैं गुरुजी के मंदिर मत्था टेकने गया। वहां मैंने लंगर खाया। लंगर खा के बाहर निकला तो एक अंकल मेरे पास आए, वरुण अंकल हैं, फैमिली दोस्त नोएडा वाले। ही कम्स अप टू मी, आई नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर दैट, मैंने जिंदगी में उनसे कोई बात भी नहीं करी। वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं तू घबराता बहुत है, कुछ नहीं है तनु, जा जा यहाँ तो नहीं, चला जा। आप बिलीव करेगा, नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई टेस्ट। सेम डॉक्टर ने मेरे एंजियोग्राफी कहा कि एक काम करो, खड़े और यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वही बात है, गुरुजी ने आर्टरीज क्लीन करी, क्या किया मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे 2 मेडिसिन, एक थायराइड की मेडिसिन और एक मेरे को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगी। गुरुजी ने मेरे को, मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया कि नो एक गोली लगेगी। अब मैं तो खा रहा था 2 गोली, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। ऐसे मैं 1, 2, 3 महीने गोलियां खाता रहा। 2-3 महीने बाद मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया, जो कि मेरे को एज अ रूटीन कराना था। आप बिलीव करेगा संगत जी, 2013 की बात है और 2021 है, मैंने आज तक थायराइड की गोली नहीं खाई और ना मुझे थायराइड है। सो गुरुजी ने जो कहते थे, गुरुजी कहते थे जो मैंने बोल दिया वो सत्य वचन। हम लोग फिर एज अ ह्यूमन बींग्स हैव ऑल, इवन आई एम लाइक दैट। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं हूं, कि हमारे अंदर सब में इफ एंड बट्स। जब छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से हिल जाते हैं, गुरुजी बचाओ या गुरुजी करो। बट मेरा ये मानना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम वेरी प्राउड अपने बारे में एक बात बोलने के लिए जरूर संगत जी, कि जब हमें एक बहुत प्राउड होता है कि चाहे हम मरे चाहे जिए, बट हमें ये पता है कि हम नाम सिर्फ गुरुजी का लेते हैं। मेरे को एक बारी आई टेल यू एक्सपीरियंस, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री अपने काम से गया होता, ये बात है 2017-18 की। मैं कहीं अपने काम से आउट ऑफ कंट्री गया होता। रात को मुझे ड्रीम में आया कि मैं जो है मेरे को आई एम टोटली डेड, और मैं अपने एक फैमिली डॉक्टर है हमारे यहाँ बत्रा हॉस्पिटल के, तो वहां पर उनके डेथ बेड, उनके बेड पे लेटा हूँ इमरजेंसी में, और डॉक्टर ने बोला कि आई एम ऑलरेडी डेड, तो और मुझे हार्ट अटैक हुआ है और आई एम गॉन। और अंदर मेरी वाइफ और मेरी आंटी, मतलब मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर दोनों अंदर हैं। वो कहती है आप भगवान को बुला लो, हमने कुछ नहीं कर सकते। तो हम मैं अपने मन में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करे ही जा रहा था, जय गुरु जी करे ही जा रहा था। और मेरी सिस्टर भी और मेरी वाइफ दोनों ही ड्रीम में जय गुरु जी करी जा रही हैं। बट आप बिलीव करिएगा, एकदम से मेरी सांस वापस आई, एंड जब मैं उठा नींद से, आई वॉज टोटली पंपिंग द सेम वे जैसे आदमी किसी को हार्ट अटैक होता है और वो बाहर निकलता है। सो जय गुरु जी, यही चीजें हैं। ये छोटे छोटे क्या कहेंगे, लाइफ ही नहीं थी, ना लाइफ थी, ना कोई फैमिली थी, ना कुछ था, सब कुछ ही गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ है। पल पल हम उनको थैंक यू करता हूं। मैं जब भी जाता हूं, मैं घर से बाहर गुरु जी को बोलता हूँ, गुरु जी अब साथ चलो। कोई भी काम होता है, हमें कोई बड़े से बड़ा कोई काम होता है, हमें कोई कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे लिए गुरु जी ने प्लान कर रखा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे लिए अच्छा ही है। एज शॉर्ट साइटेडनेस हम ये जरूर देखते हैं कि हमें ये नुकसान हो गया, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, या हमारे घर ये प्रॉब्लम आ गई। बट इन दी एंड मैं आपको कम से कम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां गुरुजी ने मेरे को चीजों से निकाला है, शॉर्ट टर्म लॉसेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ
इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कभी कोई कहीं हम फंसे हो और गुरुजी ने बाहर ना निकाला हो। और एक बारी मैं आपको बताता हूं कि हर सत्संग में हम, ऐसा नहीं कि हर सत्संग में कई इन्विटेशन आते हैं, कहीं हम सत्संग में जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कहीं हमारा जाने का मन नहीं होता, हम प्रायोरिटी नहीं देते। कई बारी आई एम टॉकिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी। कई बार हम प्रायोरिटी लेते हैं, हम कहते हैं चलो आज घूमने चले जाते हैं, कहीं मंदिर नहीं जाते या सत्संग पे चले जाते हैं। ऐसे में आपको एक सत्संग सुनाता हूं कि आज की कोई 5 साल पुरानी बात है। एक सत्संग का मुझे इन्विटेशन आया ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में। वो कोई स्पेशल सत्संग था, स्पेशल, एवरी सत्संग इज स्पेशल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो एक सत्संग था जो बुलाया गया था कि सर गुरुजी ने ड्रीम में उन आंटी अंकल को दिखाया था कि अंकल और आंटी मीन हस्बैंड एंड वाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने बुलाया है टू हैव लंगर प्रसाद एट देयर रूम। मेरे को अंकल आंटी का फोन आया, मैंने बोला अच्छा ठीक है जी हम आ जाएंगे। मैंने पूरी बात सुनी नहीं और बोल दिया कि हाँ जी आप इधर फलाने दिन सत्संग पे आ जाएंगे। पता नहीं मैं घर आया रात को 8 बजे, माय आंटी वाज रेडी टू गो। ऐसे मेरे को नहीं जाना सत्संग पे, मेरा मन नहीं। नॉर्मली एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हैव माय डिनर रात को 10 साढ़े 10 बजे में खाना खाते। मैंने 8 बजे बोला अपनी वाइफ को कि यार खाना लगा दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे को कहीं नहीं जाना, आई टेक रेस्ट। मेरे को एक संगत का फोन आता है, अंकल आप सत्संग में जा रहे हो? मैंने बोला अंकल मेरा जाने का मन नहीं, मैं थका हुआ हूं। तो ने बोला अच्छा ठीक है। फिर एक मेरी सिस्टर का फोन आता है 9:30 10 बजे कि तू सत्संग में जा रहा है? मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। रात को 11 बजे एक अंकल का मुझे फोन आता है कि आप सत्संग में नहीं आए आज। मैंने कहा नहीं अंकल मैं आज नाइट सूट पहन के आज मैं सो चुका हूं, 10 साढ़े 10 ही सो गया हूं 11 बजे। रात को 12:45 बजे मुझे एक सत्संग अंकल का फोन आता है, हमारे अंकल है, पता नहीं कहां आजकल वो, उनका फोन आता है 12:45 बजे मुझे, अरे अंकल आज आपको पता है गुरुजी का स्पेशल सत्संग था, आप आए नहीं, अंकल आंटी का था, आप आए क्यों नहीं आज? आई सेड ओ माय गॉड आई मिस्ड इट। रात को 1 बजे मैंने उन अंकल को फोन किया, मैंने बोला अंकल कैन आई कम, आपके घर में रात को 1 बजे में आ जाऊं? मुझे नहीं पता था कि जीके के अंदर बहुत सारे गेट्स होते। मैं रात को 1 बजे अपने घर से निकला हूं, ठंड के दिन थे। 1:30 बजे में उनके घर, मैंने 1:30 बजे रात को, नोबडी वाज देयर, उनके घर सब वाइंड अप हो चुका था सत्संग। मैंने 1:30 बजे और मैं और मेरी आंटी ने जाके वहां लंगर किया। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं तुम लोगों को घर से भी बुला देता। सो दैट वाज द थिंग कि गुरुजी ने हमें घर से बुलाया सत्संग के लिए। जो भी है, मतलब जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम ना मंदिर जा सकते हैं, ना हमारा मन करेगा जाने का। द ओनली थिंग इज कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अब एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूं 7 जुलाई का, लास्ट टू लास्ट। अब तो मंदिर 2 साल से बंद ही है, उससे आई थिंक 2018 या 19 की बात है, आई डोंट रिमेम्बर। मेरी मंदिर में साउंड की सेवा थी। मैं कहीं आगरा चला गया किसी काम से। जब मैं आगरा गया किसी काम से तो मेरी मीटिंग रात को 6 जुलाई को रात को 11 बजे खत्म हुई। तो मेरा बहुत मन था, मैं अपनी आंटी को दिल्ली फोन किया, मैंने कहा आंटी मैं कल, इतना मन था मेरा गुरुजी के जाने का, बट मैं जा ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो गया ना। टाइम आई गेट अप एंड कम बैक, वहां मंदिर में इतनी भीड़ हो जाएगी तो अब जा ही नहीं पाएंगे। और मैं ये कह के रात को 11:30 बजे होटल, 12 बजे होटल में सो गया। मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया 4 बजे कि मैंने देखा कि गुरुजी जो है और वहां पर अपने मंदिर के अंदर में बैठा हूं, वहां पर लाइटें नहीं जली हुई, ग्रीन कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है। मैंने देखा सामने गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पर अपने आसन के ऊपर। मैं गुरुजी को नमस्ते किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपसे बहुत प्यार करता हूं। गुरुजी ने बोला तेनू 2 मुंडे दिए। मैंने कहा गुरुजी मैं मुंडे नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूं कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते नहीं तेनू मुंडा ब्लेस किया। मैंने कहा गुरुजी मुंडा ब्लेस नहीं, मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। माय सन नेम इज उदय। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि उदय तेनू बाहर जान वास्ते जिद करेगा, इमिग्रेशन वास्ते। माय सन हैज जस्ट पास्ड हिज 12th एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो वो कह रहे हैं उदय तेरे को, गुरुजी ने कहा उदय तेरे को बाहर जान वास्ते बोलेगा, उसको जान नहीं देना। मैंने कहा गुरुजी मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी कहते हैं उदय इमिग्रेशन वास्ते तेनू जिद करेगा, उन्हें जान नहीं देना। दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग कि गुरुजी, जो लोग गुरु से मिले हैं कि पता होगा कि गुरुजी से आप जो भी सवाल करें गुरुजी उसका
डिफरेंट काइंड ऑफ जवाब देते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, फिर मैंने जब बोला आंटी, फिर चौथी बारी बोला गुरुजी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते हैं उन्हें कुछ नहीं है, बोल दी कुछ है, सोच दी कुछ है, कुछ नहीं है। फिर मैंने अपनी मेरी सिस्टर भी उस मंदिर में बैठी हुई, मतलब बड़े मंदिर में बैठी हुई, इन ड्रीम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और तो मेरी सिस्टर ने कोई एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तूने जब वो गुरुजी बैठे हुए सामने, तूने गुरुजी मेरे बारे में क्यों नहीं पूछी बात ये वाली। तो मैंने बोला मैं भूल गया, और मेरा ड्रीम एकदम से खुल गया। एट अबाउट 4:45 इन द मॉर्निंग मैंने ये अपना सारा ड्रीम अपने मोबाइल पे लिखा और रखा। मैंने 8 बजे अपनी सिस्टर को फोन किया दिल्ली। मैंने कहा सुन, मेरे को ना ऐसे ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया था। तो शी से कितने बजे करीब आया? मैंने कहा मेरे को आया करीब 4:45 4:45 बजे, मेरे को टाइम भी लिखा हुआ है कितने बजे आया। शी से मैं तुझे इसके आगे का ड्रीम मैं बताती हूँ कि इसके बाद मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और मैंने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा और गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दिया। आई सेड कि माय गॉड, जय गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा एक ड्रीम जहां पर खत्म हुआ, वहां पर मेरी सिस्टर का ड्रीम, वहां जो क्वेश्चन आंसर रह गया था मेरे से उसके बारे में पूछना, वो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखा के उसको आंसर दिया। तो मतलब गुरुजी की कृपा आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कि कैसे इमेंस शावर। ये तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता है। गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मानो। बट मैं आपको सच बताऊंगा संगत जी, मैं जरूर मांगता हूं। कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगता गुरुजी से कि गुरुजी हमें ये पैसा दे दो या ये दे दो। बट यस, वन थिंग आई डेफिनेटली आस्क फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी अपना हाथ ना छोड़ना, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। क्योंकि जिन रिश्तों और जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, चाहे मेरे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, वो अगर आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। प्लस आई डेफिनेटली डू आस्क फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी हम सबकी, मेरी फैमिली की हेल्थ आप जरूर ब्लेस करना। और गुरुजी की शरण में आके जो मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि हमें ये जरूर लगता है कि जैसे हर संगत का, हर इंसान का अपना एक गुरुजी को मानने का तरीका है, अपनी जिंदगी में एक जगह देने का तरीका है। तो हमने अपनी जिंदगी में जैसे गुरुजी को अपने फादर की जगह दी हुई, हम किससे मांगेंगे? अपने फादर से ही मांगेंगे। सो अब मांगेंगे, वो क्या मांगेंगे? एंड प्रायोरिटी लाइज विद हिम। बट हमें जो शॉर्ट साइटेड नई चीजें दिखती हैं वो हम जरूर मांगते हैं, बट नॉट मटेरियलिस्टिक चीजें। गुरुजी का एक शरण में आने का हमें एक ये लगता है कि गुरुजी एक हमें अच्छा इंसान बना दे। मेरा ये मानना है, अगेन आई विल रिपीट, कि मेरा ये मानना है, किसी को ये मैसेज नहीं है कि दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर एनीवन, बट मेरा ये मानना है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, 24 घंटे हमें मॉनिटर कर रहे हैं। हमें अगर ये सोचना है कि अगर हम कोई भी कर्म करें या कोई भी चीज करें या कोई भी गलत काम करें या सही काम करें, आई डू बिलीव दैट, मैं जरूर सोचता हूं कि गुरुजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। मेरा ये विजन रहता है कि जितने भी लोग मेरे को अपनी दिन में या पूरी लाइफ में मिले, मैं उनकी हेल्प कर सकूं इन एनी फॉर्म। Guruji has made me capable for anything, but I try to help everyone who comes across with me because I feel whatever I'm helping, Guruji is very happy with me. मैं आपको ये भी बताऊंगा इन दी एंड कि मैं कोई पाठ नहीं करता, बिलीव करना, मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, मैं कोई अमृत वेले नहीं उठ सकता। आई गेट अप एट 10 in the morning, 8 in the morning, मैं कोई सिर्फ ये जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत 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 गुरुजी से प्यार करता हूं और उनसे इंतहा प्यार करते हैं, और हम यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे। एनी एक्ट विच वी डू इज डिपेंड्स कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर हम किसी को हार्म भी करने चाहते हैं या कुछ भी करते हैं किसी चीज से, किसी के साथ बुरा या गलत सोचते भी है, तो मैं ये जरूर बात अपने दिमाग में लेता हूं इस वक्त गुरुजी क्या सोच रहे होंगे। मैं बड़ा सेवा के अगेंस्ट होता था। मैं कहता था मैं सेवा वेवा में नहीं जाऊंगा मंदिर। मेरी जब 2012-13 में इतनी तबीयत खराब हुई तो मैं एक काम करता, मैं अंदर मंदिर के जाता था और भाग के अंदर से वापस आ जाता था। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। वहां सूद अंकल, अगर आप जानते हैं तो सूद अंकल, मैं एक दिन मेरे को ढूंढ नहीं पाते थे कि मैं कहां मंदिर से निकल गया। मैं लंगर सेवा में खड़ा होता था जाके, मतलब था नहीं पहले, मतलब बता रहा हूं, मैं जाता था मंदिर, भाग के आ जाता, बिना लंगर खाए बिना सब कुछ के भाग जाता, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो ऐसी एक दिन हम सूद अंकल हमारे हैं मंदिर में, उनके साथ में खड़ा हुआ था। तो अंकल को मैंने ऐसे बोला तो अंकल मेरे पास आए। अंकल कहते तू मंदिर में सेवा में लग जा। मैंने, अंकल देखो ऐसा है, मैं किसी भी दिन ना भाग जाऊंगा सेवा से बिना बताए किसी के, तो आप फिर मेरे को मत बोलना। कह रहे चल तेरे को लिबर्टी है रवि अंकल,
तुझे जब जहां भागना हो तू चला जाइए। अंकल बिलीव करना, 2013 से लेके जब तक मंदिर 2019 तक खुला हुआ था, मैंने कभी भी सेवा मिस नहीं करी। मिस करी होगी बट कभी मंदिर छोड़ के नहीं गया। मेरी कभी तबीयत ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं चाहे तबीयत खराब हुई या नहीं हुई, हम सेवा पे खड़े रहे मुस्कुराते हुए। हम सब संगत जी को बोलते हैं कि यहाँ पर सब रोते रोते आते हैं और उसके बाद सब हवा में उड़ते हैं हमारे जैसे। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। व्हाट एल्स, और तो मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं है। अंकल दैट्स ऑल फॉर द डे, मेरे को तो यही दिमाग में है। चलो आपको एक और बताता हूं, और भी एक मेरे दिमाग में है। मैं एक अभी 2017 में वहां गया यूएस, छुट्टियों को अपनी अपनी फैमिली के साथ यूएस में। तो हमारा एक काम है कि गुरु जी की जब होता है तो हम गुरु जी को बहुत शुक्राना करते हैं, गुरु जी आप साथ चलना, गुरु जी आप साथ रहना। तो मैंने एक फ्लाइट अपनी ली फ्रॉम लंदन टू ऑरलैंडो। वो एक रात, आई डोंट रिमेम्बर क्या फ्लाइट थी। मैं उस फ्लाइट में जाके बैठा, मैं जाके सो गया। मैं जो सोया, मेरे को गुरु जी का ड्रीम आता है कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में आया हूं, एम्पायर स्टेट मंदिर में गया हूं, वहां पर मैं अंदर जाता हूं। आंटी मेरे को आई डोंट रिमेम्बर क्या चीज देती है मेरे को, हाँ गुरु जी का चोला देती है, और मैं वहां से बाहर आता हूं। सुधा आंटी, अगर आप लोग जानते हैं, आंटी ने मुझे एक चोला दिया और मैं वहां से बाहर आता हूं। ये ड्रीम में है। और उसके बाद जो है, मैं जब बाहर निकलता हूं मंदिर से, मैं टैक्सी में हूं और मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं अपनी आंटी को फोन करता हूं, सब कुछ ड्रीम में है, कि आंटी मेरे ना पेट में बहुत तेज चोट लगी है, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा हूं। ये बात हुई और मेरा वहां पर ड्रीम टूट जाता है। दैट्स ऑल। मैं यहां पर अपनी आंटी को फोन किया, सॉरी अपनी सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने ऐसा ऐसा ड्रीम में दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर चल, ये कहते हम सब लोग संगत ये कहती है कि जब माड़ा टाइम आता है गुरुजी टाइम जोन चेंज कर देते हैं। सो फ्रॉम इंडियन टाइम जोन आई वाज कन्वर्टेड टू अ यूएस टाइम जोन। तो वहां पर मैं, इसलिए गुरुजी ने तेरा एक्सीडेंट टाल दिया और ये चीज हो गई। बात खत्म हुई। हम 10-15 दिन वहां 20 दिन घूमते रहे यूएस में। मैं वापस आया फ्रॉम लंदन टू दिल्ली फ्लाइट में। लंदन में दिन की फ्लाइट थी, हमारी रात की फ्लाइट नहीं होती लंदन से, लंदन से दिन की फ्लाइट थी, मॉर्निंग फ्लाइट थी। मैं वहां खाया, मैं सोया, वापसी 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जो भी था, मैं वापस आया। रास्ते में मैं जब मेरी आंख लग गई हवाई जहाज में, मैं उस ड्रीम में वापस चला गया आफ्टर 20 डेज, कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर आया हूं और वहां मंदिर आया हूं और वहां पर जो है ऐसा ऐसा, मैं एक अंकल को लाइन में लगा हूं। मैं अंकल को ये बात बोलता हूं कि अंकल मैं ना अभी 15 दिन पहले यूएस से गया हुआ था और ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। और सुधा आंटी अंदर से आती है और मेरे को चोला देती है और मैं ड्रीम में बोल रहा हूं, अरे देखो सुधा आंटी आ गई और मेरे को चोला दे दिया गुरु जी का। मैंने बोला इट इज, और चोले के साथ एक घड़ी, आई रिमेंबर वो घड़ी थी जो मैं आपको बताना भूल गया कि क्या, ये और घड़ी और मुझे चोला दिया। तो ये मेरा ड्रीम वहां पर फिर टूट जाता है। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को आके बोला कि चलो भाई ड्रीम कंप्लीट हो गया। शी सेड हाँ गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया और तेरे को जो वापस जो है उस टाइम जोन में आ गया, तो वापस एंड द मैटर गॉट ओवर। कुछ दिन बाद एक एम्पायर स्टेट मंदिर में कोई फंक्शन था गुरुजी का, आई डोंट रिमेंबर क्या था, आई थिंक महाशिवरात्रि, समथिंग लाइक दैट, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। तो मेरे को आंटी का फोन आता है, कि आंटी का मैसेज आता है, सुधा आंटी का, कि आप मंदिर से होते जाओ। मैं ये अब ड्रीम के बाद की बात बता रहा हूं। जब ड्रीम खत्म हो गया उसके एक महीने बाद मैं करीब एम्पायर स्टेट मंदिर गया। मैंने आंटी को ये ड्रीम नहीं सुनाया, क्योंकि मैं सुनाता तो मेरे को दिमाग में आया कि आंटी सोचेंगे कि रवि अंकल घड़ी घड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात नहीं की। क्या मेरे बारे में कोई सोचेगा? आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं अंदर गया, मत्था टेका, तो मैंने जो बाहर निकलने लगा तो अंकल मेरे पास आए, कह रहे आप 2 मिनट आंटी घर के लिए प्रसाद लेते हुए चले जाना। मैं रुक गया 2 मिनट। मैं वहां अंदर मत्था टेका, तो गुरुजी को जो मैंने मत्था टेका, मेरे दिमाग में भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, अच्छे लोग, तो मैं अच्छा आदमी तो हूं नहीं। तो मेरे दिमाग में गुरुजी, मन में ही मैंने एक बात बोली, गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, सब हो गया ड्रीम, लेकिन ना मुझे चोला मिला और ना घड़ी मिली, चलो कोई बात नहीं। ऐसे में बोल के मैं उठ गया मंदिर से, जस्ट इन माई ओन थॉट प्रोसेस। मैं आया बाहर तो अंकल ने बोला कि आप आंटी से मिलके जाना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी,
कि आंटी सेड कि गुरुजी की तरफ से तेरे को एक छोटा सा एनवेलप है, और फिर मैंने आंटी को पूरा ड्रीम समझाया और एक गुरुजी का चोला है। इट वॉज अनबिलीवेबल, आई वुड इन टीयर्स कि हाउ दिस इज पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसा है, ये तो मैंने शेयर दुनिया में किसी से ही नहीं किया बात ये। देन आई पूरा सत्संग मैंने फिर आंटी को सुनाया कि आंटी ये ऐसा मुझे आज से 1.5-2 महीने पहले ड्रीम आया था कि मैं यूएस में था, फिर मैं जब वापस फ्लाइट में आया तो मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया, और ये जो वॉच है ये आपने मेरे को दी है, जो कि मैं नहीं मांगना चाहता था कि अच्छा नहीं लगेगा कि वो सोचेंगे घड़ी मांग रहे हैं, व्हाटएवर, मेरा अपना एक दिमाग था। देन फ्रॉम दैट अमाउंट आई बॉट अ वॉच फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट। जय गुरु जी।